बच्चों सुप्रभातम। आज जो हम ठीक है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित जो पाठ है, कविता है प्रेम माधुरी, इसका अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय पढ़ा दिया था, ठीक है। आज उनके द्वारा लिखित पाठ कविता प्रेम माधुरी का अध्ययन हम करेंगे, ठीक है। देख लो, मोटा मोटा मैं बता दे रहा हूँ स्कूल बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था? 1885 में हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? 1885 में। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम गोपाल चंद्र था और उनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हुई। और कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि नाटक में है वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, है ना। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देव, अंधेर नगरी, ठीक है। प्रेम जोगरी, सती प्रताप, ये इनके मुख्य नाटक है, ठीक है। काव्य कृतियों में प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, नए जमाने की मुकरी, सुमनांजलि, प्रेम तरंग, उत्तार्ध, भक्तमाल, प्रेम प्रलाप इत्यादि और काव्य कृतियां हैं। इसके अलावा क्या है? उपन्यास पूर्ण प्रकाश, चंद्र प्रभा, कौन थे? पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा। यात्रा वृतांत है सरयू पार की यात्रा। क्या है? सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, ठीक है। और इनकी मुख्य भाषा कौन सी है? ब्रज। काव्य में ब्रज है और गद्य में खड़ी बोली है, ठीक है। तो आज का कुछ दोहे, आज इनका कुछ लिखी कविताएं जो वाचन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए सब लोग अपने अपनी पुस्तकों में। कह रहे क्या? प्रेम माधुरी। क्या है? इनके द्वारा लिखित पाठ कौन सा है? प्रेम माधुरी। कह रहे कुंके लगी कोयले कदम पे बैठी फिर, धोए धोए पाते हिले हिले सर से लगे, अब बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर, देख के संजोग जन ही सर से लगे, हरी भाई भूमि सेरी पावन चने चरण लागी, लगी हरे चंद फेरी प्राण तर से लगे, फेरे झूमे झूमे बरसा की ऋतु आई फेरे, बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे, है ना। क्या करे? बरसने लगे। शांत रहो। कितनी बार मैंने कहा कि बातचीत ना करो बीच बीच में। क्या है? प्रेम माधुरी इनके द्वारा पाठ लिखा हुआ है। क्या कह रहे कि बादल निगोरे झुक झुक बरसने लगे, ठीक है। अर्थात ये प्रसंग कहाँ का है? ये प्रसंग आपका, ठीक है, गोपियों द्वारा ब्रज में देखे गए वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है। अर्थात गोपियां, ठीक है, गोपियां जो है कह रही है कि वर्षा ऋतु आ गई है। क्या गई है? वर्षा ऋतु। बैठ फिर कूके लगी, कूके मने बोलने लगी, कूके मने बोलने लगी। अब कोयले मने कोयले, कोयले। कदम मने कदम का वृक्ष पे बैठ। कह रहे वर्षा ऋतु आ गई है, सुंदर मनमोहन दृश्य हो गया है। कौन कह रही है? गोपियां कह रही हैं, ठीक है, कि वर्षा, क्योंकि वर्षा ऋतु में क्या होता है? सुंदर दृश्य दिखाई देने लगता, क्योंकि क्या है? उस समय घास भी हरी भरी हो जाती है, पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं, है ना। और क्या होता है? वायु सुगंधित हो जाती है। और क्या होता है? पवन बिल्कुल ठंडी ठंडी बहने लगती है, ठीक है। उसी में कह रहे हैं कि कूके लगी कोयले कदम पे बैठ फिर, कह रहे वर्षा ऋतु के आने पर ही
कदम के वृक्ष में बैठ करके कोयले बोलने लगी हैं। ठीक है। और कह रहे हैं धोए धोए पाते हिल हिल सरसे लगे। और कह रहे हैं वर्षा के जल से पत्ते धुल गए। क्या हो गए? वर्षा के जल से वृक्षों के पत्ते धुल गए हैं और हिल हिल सरसे लगे। और क्या है? हवा के झोंकों से, क्या है? हवा के झोंकों से हिल हिल सरसे लगे, सुगंधित मंद मंद वायु चलने लगी है। समझ गए? क्या है? फिर से देखिए, कूके लगी कोयले कदम पे बैठ फिर। कह रहे हैं कि कोयले वर्षा ऋतु में कदम के वृक्ष में बैठ करके बोलने लगी है, क्योंकि उनको भी आनंद का अनुभव होने लगा है। इसलिए क्योंकि भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आने पर, ठीक है, सबको एक अच्छा सा वातावरण मिल जाता है ना। ठंडी आती है, थोड़ा सा मौसम ठंडा होता है, सबको अच्छा मनोरम दृश्य दिखाई दे लगता है और शरीर को भी आराम मिलता है। वही कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु आ गई है और कदम के वृक्ष पर कोयले बोलने लगी हैं। उसके पश्चात क्या है? वर्षा के जल से वृक्षों के पत्ते धुल गए हैं और वह पत्ते जो है हवा के झोंकों से क्या है? होते हुए सुगंधित वायु बह रही है। आगे देखिए, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फिर। बोलने लगे कौन? दादुर माने होता है मेढक। और क्या है? देखिए बरसात में क्या होता है? मेढक क्या कर लेते हैं? बोलने लगते। कैसे बोलते हैं? टर टर करके, है ना। वही कह रहे हैं कि वही बोले लगे दादुर, यानी मेढक बोलने लगे अपनी आवाजों में। और मयूर लगे नाचे फिर। और क्या है? मोर नाचने लगे हैं। आप देखिए वर्षा ऋतु में मोर अत्यधिक नाचते हैं। नहीं देखते आप लोग? वर्षा ऋतु में मोर बहुत ज्यादा नाचते हैं, क्योंकि उनके अनुकूल क्या है? वातावरण मिल जाता है ना। सुंदर मनमोहक ठंडी ठंडी वायु चलती है। इससे क्या है? उनका मन भी थोड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। और देखिए, देख के संजोगी जन फिर हंसने लगे। देख के संजोगी, संजोग माने होते जिसका जिसे संजोग हो गया है ना। जैसे जो एक साथ रहते संजोगी जन, जैसे पति पत्नी, ठीक है, और भी अनेक लोग ऐसे हैं। वे कह रहे हैं कि देख के, अब संजोगी जैसे तात्पर्य क्या है? जिसे गोपियां हैं, गोपियों का जिसे संजोग है, यानी क्या है? श्री कृष्ण, ठीक है, मतलब आपस में रहते थे। वही कह रहे हैं कि देख के संजोगी जन ही हंसने लगे। ऐसा दृश्य देख करके संजोगी जनों का, यानी क्या है? पति पत्नी हो गया, या घर दो मान लो जो आजकल का जो चल रहा है, जैसे प्रेमी प्रेमिका हो गए, ठीक है, और क्या है? जो और भी जिनका जो आपस में संबंध रहता है, क्या है? जन ही हंसने लगे। उनका ही माने हृदय, ही माने हृदय, हर्ष माने प्रसन्न होने लगा है। अर्थात सबका हृदय प्रसन्न होने लगा। क्यों? क्योंकि सुंदर मनोहर दृश्य आ गया है, उनके अनुसार वातावरण हो गया है। गर्मी में देखिए, गर्मी में तो वैसे सब परेशान रहते हैं, लेकिन जब वर्षा ऋतु आती है, जब ठंडी ठंडी वायु चलती है, बरसात होती है, तो लोगों का क्या है? मन प्रसन्न हो जाता है। सभी चीजों का, सभी जीवों का मन प्रसन्न हो जाता है। आगे देखिए, हरि भाई भूमि सीरी पवन चलन लागी। हरि भाई भूमि सीरी करे। और क्या है? हरि भाई भूमि में क्या हो गया है? हरापन आ गया। अर्थात क्या है? जो घास जो सूख गई थी वो कैसी हो गई है? हरी भरी हो गई है। और क्या? सीरी माने ठंडी, सीरी माने ठंडी, ठंडी पवन चलने लगी है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। अर्थात बरसात के समय क्या हो गया है कि वह मैदान कैसे हो गए? हरे भरे हो गए हैं और ठंडी ठंडी मंद मंद वायु चलने लगी है। और क्या है? लग हरिचंद्र फेरी प्राण तरसे लगे। लग हरिचंद्र मतलब होता है, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं। कौन? भारतीय हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं
क्या गोपियों के माध्यम से गोपियां क्या कह रही हैं कि ऐसा दृश्य देख करके फिर प्राण तरसे लगे। कह रहे फिर प्राण तरसने लगे हैं, किसके लिए? कह रहे फिर झूम झूम बरखा की ऋतु आई। फिर कह रहे फिर झूम झूम करके बार बार करके वो बरसात आ गई है, जिस बरसात का, जिस मौसम का हमें इंतजार था, वह मौसम, वह वातावरण, ठीक है, वह आ गया है। वही कह रहे फिर झूम झूम बरखा की ऋतु, वर्षा की ऋतु आ गई है और बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे हैं। अर्थात और एक छोटी सी सुंदर एक क्या होता है, एक उलाहना होता है, कब दे रहे हैं कि अब देखिए और निगोरे जो बादल है वो क्या है, छा गए हैं और नजदीक हमारे आ गए। वही कह रहे बादल निगोरे झुक झुक बरसे लगे। अर्थात बादल जो है क्या है, आसमान से नीचे आकर के वर्षा ऋतु को करा रहे हैं। यह सुंदर दृश्य देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। समझ में आया बेटा? तो इसमें देखिए रस कौन सा है? श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। क्योंकि जब ऐसा वर्णन होगा सुंदर चांदनी रात का, वर्षा ऋतु का, ठंडी ठंडी के दिनों का, ठीक है, और सुंदर वातावरण का, तो वहां पर श्रृंगार रस का या मिलन का, प्रेमी प्रेमिका के मिलन का वर्णन होगा या पति पत्नी के मिलन का वर्णन होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस होता है। जब आपको जब रस पढ़ाएंगे, ठीक है, तब पूरी इसकी परिभाषा बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, छंद कौन सा है इसमें? छंद है कवित्व। कौन सा है? छंद कौन सा है? कवित्व है। भाषा कौन सी है? ब्रज। भाषा कौन सी है? ठीक है, भाषा हो गई, रस हो गया, छंद हो गया। अलंकार, अलंकार देखिए अनुप्रास अलंकार, अब कहीं गए पुनरुक्तिकास अलंकार। देखिए झूम झूम के आया है, दो बार आया है। पुनरुक्ति माने ही होता है दोहराना। अगर कोई दो शब्द दोहरा दिया जाए तो वहां पर समझिए कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो गया है। और देखिए कहीं कहीं वर्णों की जब आवृत्ति हो जाएगी तो वहां पर क्या है, अनुप्रास अलंकार हो जाता है। देखिए झूम झूम कहीं है आया है, हिरी हिरी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं, दूसरा है कर जी पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए। बेटा जी पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, लोक लाज भारो बोलो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उते चले जाते हैं इन्हें कैसे मैं संभालिए। हरिचंद्र भाई सब भांति सो पर आए हम, इन्हें ज्ञान कह कहो कैसे निवारिये। मन में हो रहो कह दीजिए विसारी मन, आप बसे जामे तय कैसे विसारिये। क्या कह रहे हैं इसमें? कह रहे हैं कि अगर मन किसी पर लग गया है, मन किसी पर लग गया है तो उसको तो हम भुला सकते हैं, लेकिन अगर मन ही किसी पर चला गया है तो उसको हम नहीं भुला सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जी पे जो अधिकार हो तो विचार कीजिए। कह रहा है जिसका जिस पर अधिकार है। क्या कह रही है गोपियां? कह रही उद्धव जी से, क्या कह रही है? गोपियां कह रही है उद्धव जी से, क्योंकि ये ब्रज भाषा है और प्रसंग भी कहाँ का है, ब्रज का है। वे कह रहे हैं कि जी पे जो अधिकार हो तो विचार कीजिए। कह रहे हैं जिसका जिस पे अधिकार है तो वो विचार कर ले। हमारा कह रहे हैं गोपियां कि हमारा तो अपने आप पर अधिकार ही नहीं है। क्या है? गोपियां कह रहे हैं कि हमारा तो अपने आप पर अधिकार रहा ही नहीं है, क्योंकि सारा अधिकार तो इसका हो गया है, कृष्ण जी का हो गया है। समझ गए? समझे? कह रहे हैं कि देखिए जी पे जो होए अधिकार तो विचार कीजिए, अर्थात जिसका जिस पर अधिकार है तो वह विचार कर लेगा। लेकिन हम लोग क्या करें, हमारा तो अपने ऊपर अधिकार नहीं है। हमारे ऊपर किसका अधिकार हो गया है? कृष्ण जी का अधिकार हो गया है। तो हम लोग क्या विचार करें? हम लोग तो कुछ विचार कर ही नहीं सकते हैं। विचार करेगा तो अगला करेगा विचार जो करना होगा। तो कह रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं फिर,
अगर और क्या कह रहे हैं कि अगर हमें इतना सुदबुद होता, ठीक है, अगर हमारे पर अधिकार होता तो कह रहे लोक लाज भरो भलो बुरो भले निर्धारिये हम समझ जाते। कह रहे हैं कि अगर हम पर समझदारी होती तो क्या करते हम लोग, कह रहे लोक लाज, है ना, लोक लाज अच्छा बुरा को हम सभी चीज समझ जाते, लेकिन हमारा तो हम पर अधिकार ही नहीं है। क्या है, हमारा तो हम पर अधिकार ही नहीं है, तो हम भला कैसे अच्छा बुरा को हम पहचाने, कैसे लोक लाज को पहचाने। हम ऐसा काम कर ही नहीं सकते। क्यों, कह रहे हैं कि आगे कह रहे हैं कि और क्या करें, नैन श्रवण कर पग बसे सबे पर बस गए। चूंकि हमारा जब हम पर अधिकार नहीं है तो कह रहे हमारे नैन माने नेत्र, नैन माने नेत्र, श्रवण माने कान, कर माने हाथ, पग माने पैर, सब पर बस भय अर्थात वो हमारे बस में नहीं रहे, अर्थात हमारा वो कहना नहीं मानते हैं। किसका कहना मानते हैं, हमारे मन का। और हमारे मन में कौन बस गया है, हमारे मन में कृष्ण बस गए हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि हमारे हाथ पैर कान और जितने सब क्या है हमारी इंद्रियां हैं ये हमारे बस में नहीं है। आगे कह रहे उते चली जात इन्हें कैसे समझाइए। कहने वो उधर ही चली जाती है, कहाँ, ब्रज की ओर। वह हमारी जो इंद्रियां हैं, हाथ पैर, जो मन का खासकर किसकी बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। हमारे जो एक उभय इंद्रिय हमारा मन है उधर ही उसी रास्ते पर चले जा रहा है। कहाँ, किस रास्ते पर, किस राह में, वही ब्रज की ओर। किस ओर, ब्रज की ओर चला जा रहा है। क्योंकि ब्रज की ओर कौन रहता है, कृष्ण जी रहते हैं जो हमसे अधिक प्रेम करते हैं। आगे देखिए, हरिश्चंद्र भाई सब भांति सो पराई। हम हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, क्या कह रहे हैं कि हम तो अब पराई हो गई। क्या है, हम तो पराई। क्यों, क्योंकि हमारा जब हम पर ही बस नहीं चल रहा है तो हम पराई ना हो गए। हमारे पर नियंत्रण कौन कर रहा है, कृष्ण कर रहे हैं, इसलिए हम तो अब पराए हो गए हैं। जो करेंगे विचार वही कृष्ण करेंगे और हमको ये समझाइए, क्योंकि अब हम कृष्ण के हो गए हैं, ठीक है। और हमारा जो है हम पर खुद अधिकार नहीं है। और क्या है, करे इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे निवारिये। कह रहे हैं कि जो हमें आप जो है ज्ञान दे रहे हो कि आप ये कर लो वो कर लो, भगवान को देख लो, भगवान की पूजा कर लो। कह रहे हैं कि अरे हम क्या करें, जब हमारा ही बस पे, हमारा मन जब हमारे ही बस में नहीं रहा है तो भला हम किस भगवान को पूजे, क्योंकि हम तो दूसरे के बस में ही चले गए हैं। हमारे पर दूसरा कोई नियंत्रण कर लिया है। वो कौन है, वो है कृष्ण। कौन है, वो है कृष्ण भगवान। आगे देखिए, कह रहे मन में रहो तो ताए तीजे विचार। कह रहे जो मन में आ गया है तो उसको तो हम भुला सकते हैं। जो हमारे मन में आ गया है उसको तो हम भुला सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, मन आप बसे जाए। अगर मन किसी पर बस गया हमारा, बड़ी समझने की बात है कि अगर कह रहे हैं कि मन में रहो जो तय दीजिए विचार। कह रहे अगर हमारे मन में जो कोई है तो उसको तो हम भुला सकते हैं, हमारे मन में कोई हो उसको तो भुला सकते हैं। लेकिन अगर मन ही दूसरे पर बस जाए, अगर हमारा मन ही दूसरे पर बस जाए तो भला उस मन को हम कैसे भुला सकते हैं। कह रहे हैं ये हमारे बस में नहीं है। समझ में आया, कह आगे देखिए, कह रहे हैं कि मन में रहो तो ताए दीजिए विचार। तो कह रहे मन आपे बसे जाते कैसे विचारिए। अर्थात हम उनको नहीं भुला सकते हैं, अर्थात अपना ज्ञान आप अपने पास ही रखिए, ठीक है। हम बिना उनके हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा मन परवश हो गया है। हमारा मन वहीं पर बसने लगा है, कहाँ पर, कृष्ण जी के पास बसने लगा है। ठीक है, समझ आया।
इसमें क्या बेटा, देखिए इसमें भी श्रृंगार रस का सुंदर अनोखा वर्णन दिया गया है। रस कौन सा है? श्रृंगार। छंद कौन सा है? कवित्व। छंद कौन सा है? रस बता दिया है। अलंकार देखिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार, और कहाँ पर अनुप्रास अलंकार है? देखिए यहाँ पर ये भाई देखिए नाना की आवृत्ति आ रही है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। लोक लाज में अनुप्रास अलंकार है, लाला की आवृत्ति है। ठीक है, और क्या बचा इसमें? तो हो गया, भाषा हो गया। ठीक है, आज के सेशन में हम यही रखते हैं। अगले क्लास में हम और 2-3 आपके छंद पढ़ेंगे। शेष जो आगे वाले छंद क्या है? सवैया। कौन से हैं? सवैया। हमने कवित्व आज आपको पहला और दूसरा छंद पढ़ा दिए हैं। आज कौन सी छंद इसमें? कवित्व है। और अगले वाले में कौन से छंद है? सवैया है। ठीक है, आज तक यही रखते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। आती है नहीं मिलता, बातचीत क्या होती है? क्या कह रही है? कह रहे हैं कि आँखियां नहीं मानती हैं। क्या कह रही है? आँखियां नहीं मानती। इसमें इस छंद में, इस सवैया छंद में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं, इसमें किसका वर्णन किया गया? नेत्रों का। किसका? और नेत्रों का कैसा वर्णन है? कह रहे हैं कि बिना उनको देखे हुए, इनको कृष्ण को देखे हुए हमारी आँखियां व्याकुल रहती हैं। क्यों? क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ब्रज भाषा के कौन कवि हैं? ब्रज भाषा के। और जब सीधी सी बात है, जब ब्रज भाषा कवि होंगे तो उन्होंने कृष्ण की जीवन लीलाओं का वर्णन अवश्य किया होगा। वे कह रहे हैं कि यह संग में लागे डोल सदा। कह रही है ये हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि ये आँखियां सदा क्या है? कह रहे डोल सदा, ये कह रहे हमेशा चलायमान रहती हैं। ये आँखियां हमेशा डोलती रहती हैं, एक जगह स्थिर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये आपका दर्शन करना चाहती हैं। गोपियां कह रही हैं, गोपियां भारतेंदु हरिश्चंद्र जी गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि ये जो हमारे नेत्र हैं हमेशा आपके खोज में रहते हैं, या हमेशा आपको देखने की इच्छा जाहिर करते हैं, इसलिए हमारे नेत्र बिल्कुल स्थिर नहीं रहते। वो कह रहे हैं कि ये संग में लागे डोल सदा, सदा हमेशा जो है डोलती रहती हैं और लगी रहती हैं। किसकी याद में? कृष्ण की याद में, कि हमको उनका दर्शन एक बार हो जाए। और बिन देख न धीरज आनत ये, और कह रहे बिना देखे हुए, इनको देखे हुए, बिना कृष्ण भगवान को देखे हुए इनको बिल्कुल भय नहीं रहता। अर्थात हमेशा और हमेशा उनको देखने के लिए चाह बनी रहती है। किनको? आँखियों। यानी हमेशा हमारे नेत्रों को, ठीक है, किसकी चाह रहती है? कृष्ण की चाह रहती है कि हमें एक बार कम से कम उनके दर्शन हो जाए। छिनाहू जो वियोग परे हरिचंद्र, हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि कह रहे छिनाहू न वियोग परे, या अर्थात हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं कि कृष्ण का और हमारी आँखियों का, हमारे नेत्रों का वियोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है। अर्थात अगर हमारे नेत्रों से कृष्ण की तस्वीर या कृष्ण ओझल हो जाते हैं तो क्या होता है? तो क्या हो जाता है? ये आँखियां व्याकुल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? व्याकुल हो जाती हैं। किसके लिए? कृष्ण जी को देखने के लिए। कितना समझ में आया? आगे कह रहे तो चाल प्रलय की सुठानत ये, अगर कह रहे हैं कि ये हमारे नेत्र कृष्ण, हमारे नेत्रों को अगर कृष्ण भगवान नहीं दिखाई देते हैं, कृष्ण जी नहीं दिखाई देते हैं, तो क्या है? प्रलय ठान लेती है। प्रलय ठानने का मतलब क्या है?
उनकी चाह में उनके देखने के लिए क्या हमारे नेत्र इधर उधर व्याकुल रहते हैं, और तब तक व्याकुल रहते हैं जब तक इनके दर्शन नहीं जाते हैं, और प्रलय और इन नेत्रों से क्या है आंसू बराबर गिरते रहते हैं, अर्थात बंद नहीं होते हैं। क्योंकि क्या है कृष्ण की वो क्या है चाह है, उनका दर्शन करना चाहती है। किनका? कृष्ण भगवान का दर्शन करना चाहती है। कौन दर्शन करना चाहती है? हमारे नेत्र। और कौन कह रहा है? सखियां कह रही है, और सखियों के माध्यम से भारत हरिश्चंद्र जी कह रही है। ठीक है, आगे कह रहे बरनी में थिरय न जपे उपजे। बरनी माने होते हैं आपके पलके। बरनी माने यानी भावे के नीचे जो पलके होती हैं उनको कहते हैं बरनी। कह रहे बरनी में थिरे न जपे उजपे। कह रहे ये हमारे पलकों में स्थिर नहीं रहती हैं। कौन? हमारे नेत्र। हमारे नेत्र हमारे ही पलकों में स्थिर नहीं रहते हैं। क्या? और क्या कह रहे हैं कि उजपे, और बार बार क्या चलायमान रहते हैं। वे कह रहे हैं कि थिरे। थिरे माने होता है स्थिर नहीं रहते हैं, और उजपे माने हमेशा रहते हैं चलायमान रहते हैं। हमेशा मतलब एक जगह वो नहीं रुकते हैं, किसी नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो कृष्ण जी का दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान का दर्शन करना वो चाहते हैं। कर पल में न समाई जानती है, यानी पलकों में बिल्कुल समाना नहीं जानती है। वह जो है हमेशा चलायमान रहती है और हमेशा कृष्ण जी का दर्शन करना चाहती हैं। और कह रहे पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना। पिए माने प्यारे, और पी माने प्रेमिका भी होता है, प्रेमी भी होता है। कह रहे अपने उस प्यारे कृष्ण को देखे बिना, निहारे माने देखे बिना, अपने उस प्यारे किसको? कृष्ण जी को निहारे माने बिना देखे हुए क्या है अखियां दुखी नहीं मानती हैं। हमारी जो दुखियां, हमारे जो दुखी नेत्र हैं, हमारे जो दुखी अखियां हैं, बिना कृष्ण जी को देखे हुए बिल्कुल उनको मानना नहीं है। अर्थात एक दिन में एक बार तो कृष्ण भगवान का दर्शन अवश्य ही करना है, वरना ये हमारे नेत्र हमको बहुत ही परेशान करते हैं, वो प्रलय ला देते हैं। उनके हमारे नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। हमारे ही पलकों में हमारे नेत्र स्थिर नहीं रहते हैं, हमेशा चलायमान रहते हैं। और चलायमान किस लिए रहते हैं? सिर्फ कृष्ण के दर्शन के लिए, कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए हमेशा चलायमान रहते हैं। ये वाला हो गया, समझ में आ गया? इसमें देखिएगा छंद कौन सा है? छंद है सवैया। कौन छंद है? छंद इसमें सवैया है। और इसमें रस कौन सा है? वियोग रस है। कौन सा रस है? वियोग रस है। और गुण कौन सा है? माधुर्य गुण। कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। और छंद कौन सा है? सवैया। अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। वो भी कौन सा है? वृत्यानुप्रास अलंकार। कौन सा है? वृत्या अत्यंता अनुप्रास है। कौन सा है? अत्यंता अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, ये तो समझ में आया? क्या हो पीछे हो गया? आगे देखिए, अगला है चौथा। कह रहे हैं पहले बहु भांति भरोसा दियो, अब ही हम लाई मिलावत हैं। हरिचंद भरोसो रही उनकी अखियां, जो हमारी कहावती हैं। अब वे ही जुदा रही हमसे सो, उल्टो मिली के समझावत हैं। पहले तो लगाए के आगे अरी, जल को अब आप धावती हैं। कह रहे पहले ही क्या करे, उन्होंने क्या है आग लगा दिया है। वो आग क्या थी कि हम आपको कृष्ण से मिला देंगे, या आपको जो है कृष्ण का दर्शन करा देंगे। अब कौन किससे कह रहा है? एक सखी दूसरी सखी से कह रही है। एक सखी दूसरी सखी से कह रहे हैं कि ऐ सखी, मैं आपको कृष्ण का दर्शन करा दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा कृष्ण के साथ में रहती हूँ। वो क्या कह रही है? पहले बहु भांति भरोसा दियो। कह रहे हमारी सखियां हमसे ही या हमको ही बहुत ही भरोसा दिया है।
यानी आपस में काफी ढेर सारी सखियां थी, बहुत ज्यादा थी। तो उनमें आपस में चर्चा चल रही है कि एक सखी या आपस में जो सखियां उनके साथ रहती थी, तो क्या है, आपस में एक दूसरे को क्या दिया, भरोसा दिया। किसका क्या भरोसा दिया? कह रहा है कि अब ही हम लाई मिलावत हैं, क्या है, अभी में हम क्या करेंगे, कृष्ण भगवान को आपसे हम मिला देंगे। ये भरोसा दिया। क्या भरोसा दिया, दिलवाया कि हम जो है आपको कृष्ण के दर्शन करा देंगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे कोई बड़ा अधिकारी हो और उसका कोई बॉडीगार्ड हो या ड्राइवर हो, है ना, कहते हैं आप उसके पास काम लेके जाइए, तो वही कहता है कि चलो भैया हम आपको साहब से मिला दे रहे हैं, क्योंकि मैं साहब के हमेशा साथ में रहता हूँ, इसलिए क्या है, साहब आपकी बात सुन लेंगे। लेकिन कुछ देर बाद क्या हुआ, वो क्या है, वही बदल गया, वो ड्राइवर बदल गया या साथ में रहने वाला बदल गया। उसी प्रकार से कह रहे हैं, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हम आपको क्या है, कृष्ण के दर्शन करा देंगे। और क्या कह रहे हैं, हरिश्चंद्र भरोसे रही हम उनके। अब कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र जी कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से, अब हम क्या है, उनके भरोसे हैं। किनके भरोसे हैं? हम उन सखियों के भरोसे हैं। वे कह रहे हैं कि हरिश्चंद्र भरोसा रही उनके, सखियां जो हमारी कहावत है, जो हमारी सखियां कहला रही हैं, हम उन्हीं सखियों के भरोसे हैं, क्योंकि हमसे उन्होंने वादा किया है कि हम जो है कृष्ण के दर्शन करा देंगे। और अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि अब वे जुदा हुए रही हमसो। अब कह रहे अब वही सखियां जो है हमसे जुदा हो रही हैं, हमसे अलग हो रही हैं। देखिए कैसी समय की गत देखिए, कह रहे पहले तो हमसे वादा कर लिया है कि हम आपको कृष्ण का दर्शन करा देंगे, और क्या अब वो क्या है, अपने बात पर क्या मुकर गई हैं, वो हमसे क्या जुदा हो गई हैं। अब वो क्या है ना कर रही है, क्या हम अब जो है उनका हम दर्शन आपसे नहीं करा पा रहे। वही कह रहे आगे कि अब वे जुदा रही हमसे, सो उल्टो मिल वही समझावत हैं, और वही उल्टा समझा रही हैं। क्या है, अभी वही सखियां क्या है, उल्टा हमको समझा रही हैं। क्या समझा रही हैं? कह रहे पहले तो आग लगाए के अरी, कह रहे हैं कि अब क्या समझा रहे हैं कि उनका दर्शन तो बड़ा दुर्लभ है, उनके दर्शन नहीं हो पाएंगे। पहले तो उन्होंने कस के आग लगा दिया है, चलो हम मिला देते हैं, तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। वही पता है ना, कोई बॉडी गार्ड था, उसको मिला दिया, चल तुम्हारा काम, ये काम रुका हुआ है, चलो मैं आपको मिला देता हूँ। अब वही कह रहा है, समझा रहे हैं कि क्या है, साहब कह रहे हैं कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, वही समझा रहे हैं दूसरे व्यक्ति को कि ये आपका काम नहीं हो पाएगा। वही सखिया वही सखी दूसरी सखी से क्या बोल रही है कि पहले तो लगाए के आग अरी, जल को अभी आपहु धावती है। पहले तो उन्होंने आग लगा दिया है हमारे सीने पे, हमारे हृदय में, कि हम कृष्ण के दर्शन मैं आपको करा देती हूँ। अब वही बुझा रही हैं, अब हमारी उस याद को वो बुझा रही हैं। जैसे आग को किससे बुझाते हैं? पानी से बुझाते हैं। उसी प्रकार से हमारी आग को बुझाने के लिए, हमारे याद रूपी आग को बुझाने के लिए वो हमको समझा रही है। जैसे कि हम लोग आग लाने के लिए दौड़ते हैं, उसी प्रकार से वो क्या है, वो जो है हमको समझा रहे हैं कि ये क्या व्यर्थ है, आप इसके चक्कर में न पड़िए, आप अपने मन को समझा लीजिए, अपने आप सांत्वना अपने दे दीजिए, ये सब व्यर्थ, ऐसी चीजें बिल्कुल कुछ नहीं होती हैं। वही कह रहे हैं पहले तो आग लगाए कि हरी, जल को अभी आपहु धावती है। उसी प्रकार से दौड़ रही है जिस प्रकार से आग लगाने के बाद जल को दौड़ते हैं कि जल के द्वारा आग को बुझ जाएगी। तो पहले तो उन्होंने याद रूपी आग लगा दिया है कि हम दर्शन करा देंगे, लेकिन अब वही समझा रही हैं कि सब क्या व्यर्थ में है, इन सबको नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्या कारण है, या उनका ज्यादा गठजोड़ हो गया होगा, हमसे दूर करना चाहती, इसलिए हमको समझा रही है ना। देखिए इसमें क्या है, रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस है। और गुण प्रसाद, इसमें कौन सा गुण है? गुण प्रसाद है। और अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार इसमें, ठीक है।
इतना समझ में आया। और इसमें क्या शेष रहेगा, छंद कौन सा है, शवाया। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में एक सखी दूसरी सखी से इसको समझा रही है या बता रही है कि मैं आपको कृष्ण का दर्शन करा दूंगी। बस इतना लिखा है, ठीक है। तो आज जो हमने प्रेम माधुरी का तीसरा और चौथा छंद पढ़ा सवाया के रूप में। अगले क्लास में हम जो है पांचवा और छठा, ठीक है, छंद पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज क्लास यही स्थगित की जाती है। जय हिंद, जय भारत।